नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अगेन कंपाइलर का जो हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है उसी पे दो वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जहां पे मैंने जो भी चार हमारे स्टैंडर्ड टाइप है ना बॉटम अप पार्सिंग के, उसका कोई भी एकदम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड केस आपसे डिस्कस नहीं किया है ना। तो कोशिश कोशिश ये की कि बेसिक बेसिक आइडिया डिस्कस करूं। यहाँ पर स्पेसिफिक टू एल आर जीरो मैं काम करने वाला हूँ। तो एल आर जीरो के जितने भी इन एंड आउट है सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा। पहले अगेन एक प्रॉपर पार्सिंग करके पूरा टेबल बनाऊंगा, पूरा क्लोजर जनरेट करूंगा एल आर जीरो के लिए। फिर एक एग्जाम्पल ग्रामर का ऐसा भी ट्राई करेंगे जो एल आर जीरो नहीं है, ताकि आपको पता लगे। बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या पूछता है, बोलो कौन सा ग्रामर एल आर जीरो कौन सा नहीं है, उसका क्या शॉर्टकट टेक्निक है। टेबल बनाना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। बिना टेबल बताए विद इन 1 मिनट, समटाइम इवन विद इन 30 सेकेंड्स कैसे आप बता सकते हो ग्रामर एल आर जीरो है कि नहीं। उन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। ये वैसे भी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एल आर जीरो में ही थोड़ा मॉडिफिकेशन करता है, दैट बिकम्स एल आर वन, फर्दर इंप्रूवमेंट करता है, दैट बिकम्स सी एल आर वन। तो कहानी सारी यहीं से होके जाती है सर। यस, एंड देन इन द लास्ट विल हैव अ होमवर्क क्वेश्चन। तो चलिए एक एक करके शुरू करता हूँ। ग्रामर आपके सामने लाया हूँ आपकी सेवा में। आपको लग रहा होगा कि सेम है, सेम नहीं, थोड़ा सा चेंज किया है। पहले जो हमारा ग्रामर था उसमें सिर्फ कैपिटल ए टेंस टू स्मॉल ए, कैपिटल ए ऑब्लिक बी था। अभी एक प्रोडक्शन और ऐड किया है। तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे तो मामला सेट होगा। चलिए शुरू करता हूँ। सो लेट मी स्टार्ट विद एस डैश। ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्शन तो हम ऐड करते ही हैं, तो वही मैं यहाँ पे करता हूँ। सो यहाँ पर डॉट के बाद आया कैपिटल एस। अब डॉट के बाद कैपिटल एस, तो आप जानते हैं क्या करना है। एस से स्टार्ट होने वाले सारे प्रोडक्शन ऐड करेंगे, तो एक ही बात यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर डॉट के बाद कैपिटल ए है, तो फर्दर ए से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शन ऐड करूंगा। तो यहाँ पर देखिए ए टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल ए, एंड ए टेंस टू स्मॉल बी। देखिए दोनों प्रोडक्शन यहाँ पर हम ऐड कर पा रहे हैं, है ना। एंड आई थिंक दैट विल बी ऑल। तो ये बन गया सर हमारा क्लोजर आई नॉट। यस, नाउ दिस इज क्लोजर आई नॉट। फर्दर आगे बढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि डॉट के बाद कैपिटल एस लिखा हुआ है, तो उससे स्टार्ट होने वाला प्रोडक्शन तो एक ही प्रोडक्शन है। तो आमतौर पे हम जानते हैं ये प्रोडक्शन आई नॉट क्लोजर में हमारा कंप्लीट हो रहा होता है। सो लेट मी नेम दिस आई नॉट। आगे बढ़िए। डॉट के बाद लिखा हुआ है कैपिटल ए, तो एस टेंस टू, ये पार्स करूंगा ए डॉट ए। अभी डॉट के बाद क्योंकि ए है, तो फिर वही कहानी, ए से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शन जितने भी हैं। और जैसा हम जानते हैं क्लोजर में जब भी कोई प्रोडक्शन ऐड करते हैं तो डॉट हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट में रहेगा। तो ये लीजिए। अच्छा, उसका भी नाम मैंने आई नॉट रख दिया, नहीं वो आई नॉट है तो इसको आई वन बोल देता हूँ, इसको आई टू कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया स्मॉल ए। तो यहाँ से शुरू करता हूँ। तो ए टेंस टू ए डॉट कैपिटल ए। अभी डॉट के बाद अगेन कैपिटल ए है, तो उससे स्टार्ट होने वाला सारा प्रोडक्शन मैं ऐड करूँगा। लुक एट दिस। और यहाँ तक आते आते ये हमारा बन गया क्लोजर आई थ्री। यस, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली स्मॉल बी देखिए ट्राई करेंगे। सो ए टेंस टू बी डॉट, और ये बन गया हमारा क्लोजर आई फोर। सो आई नॉट के बाद आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर, पूरी कहानी कंप्लीट। ठीक है, आई वन तो ऑलरेडी पार्स्ड है। अगला नंबर आ जाता है आई टू का। तो यहाँ पर मैं कैपिटल ए को पार्स करूंगा सर। तो कैपिटल ए को पार्स करेंगे तो एस टेंस टू ए डॉट, ये लास्ट में पहुंचेगा और कोई मुझे लग नहीं रहा इधर इन्वॉल्व होगा। सो दैट विल बिकम आई फाइव। फिर आगे बढ़ते हैं। स्मॉल ए के लिए पार्स करेंगे। स्मॉल ए के लिए भी हमने कभी किया है क्या? स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। एक बार ध्यान से देखो, अगर स्मॉल ए के लिए पार्स करूंगा तो दिस इज लाइक ए टेंस टू ए डॉट ए, और फिर वही कहानी की ए से स्टार्ट होने वाला सारा प्रोडक्शन में ऐड करूंगा। ये कोई नया सिचुएशन है या ये बिल्कुल सेम सिचुएशन देखो जो आई थ्री में हुआ है, तो आई थ्री वाला सिचुएशन है। सो नथिंग न्यू हियर। तो यहाँ पर बजाय कुछ नया लिखने के ऐसे ही मार्क कर दूं, ये भी देखो आप सीखोगे कई कई जगह आपको ऐसा लिखा मिलेगा आई थ्री। तो समझा रहा है कि ये करोगे तो आई थ्री पे पहुंच जाओगे। दिस इज नॉट अ न्यू आइडिया। और सिमिलरली अगर ये बी इधर आप पार्स करोगे तो विद योर परमिशन इधर ही लिख दूं। सो बी पे आप पहुंच जाओगे आई फोर पे। चलो ठीक है। ये हालांकि रूल पहली बार अभी हमने पार्स नहीं किया। सो ए टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल ए डॉट, and now that becomes our one more closer which is like I6। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है, स्मॉल ए के लिए पार्स करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ फिर वही वाली सिचुएशन है ना। तो लिख दूँ स्मॉल ए के लिए पार्स करोगे आई थ्री। अच्छा वैसे तो आई थ्री है, लूप लगा सकता हूँ, एक ही बात है। और स्मॉल बी पे पार्स करूँगा तो इट विल गो टू आई फोर।
I3 कंप्लीट, I4 कंप्लीट, I5 कंप्लीट, I6 कंप्लीट। तो पहले शायद हमारे टोटल 5 क्लोजर आए थे, इस बार टोटल 7 क्लोजर आए हैं। टेबल कैसे भरते हैं जल्दी से याद करिए। I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 सारे के सारे क्लोजर्स हमारे यहाँ पे रो में आ गए। कॉलम में अगेन 2 टर्मिनल है, ये भी अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास है। नॉन टर्मिनल फाइनली यहाँ पर 2 आ गए, तो दोनों को मैं एंट्री दे देता हूँ। एक एक करके फिल करना शुरू करते हैं, जैसे लास्ट केस में भी हमने किया था। मान लेते कि पहले टर्मिनल शिफ्टिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ विद योर परमिशन। तो I0 पे टर्मिनल, ये देखो स्मॉल ए पे किधर जा रहा है, I3 पे। तो क्लोजर नंबर 3 और शिफ्ट करना है, तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है शिफ्ट 3 लिख देते हैं। I0 पे बी पे किधर जा रहे हैं, I4 पे। तो हम लिख सकते हैं शिफ्ट 4। देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या। सो I0 इज डन, I1 इज डन, एक्सक्यूज मी I2 देखिए। I2 पे अभी अगर सेम तरह का है ना, स्मॉल ए पे जा रहा है, शिफ्ट 3 कर रहा है, इधर शिफ्ट 4 कर रहा है। I3 पे भी आई थिंक सेम हो रहा है, क्या बात है। शिफ्ट 3 शिफ्ट 4, I4 पे नहीं, I5 पे नहीं, I6 पे नहीं। आई थिंक 3 ही बार शिफ्टिंग हुआ है, और हर बार इधर 3 और 4 पे ही हम गए हैं। ठीक है, ये बात समझ आ जाती है। नॉन टर्मिनल देख लेते हैं। सो नॉन टर्मिनल का शिफ्टिंग भी इंपॉर्टेंट है सर। देखते हैं, चलिए कलर में चेंज करता रहता हूँ। I0 पे S आया तो 1 पे गया, और A आया तो 2 पे गया। I1 कुछ नहीं है। I2 पे A आया तो I2 पे A आया, देखिए 5 पे जा रहा है। I2 पे A आया तो 5 पे गया और नहीं है। I3 पे A आया तो 6 पे गया, दैट्स ग्रेट। तो पूरी बात हम समझ रहे हैं, और कहीं पे नॉन टर्मिनल शिफ्टिंग मेरे को नजर नहीं आ रही। फाइनली जो हमारे रिड्यूस एंट्रीज होती हैं, अब ध्यान रखिएगा, अब मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। पहले तो आप नंबरिंग कर लोगे, स्पेशल प्रोडक्शन को हम नंबर नहीं देते। जो हमारे ग्रामर के मेन प्रोडक्शन उसी को हम नंबर देते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रिड्यूस एंट्रीज किसको मिलेंगी सर, फॉलो पार्ट में ना, टोटल क्लोजर, टोटल एक्शन पार्ट में। तो पहला रूल देखिए, रूल नंबर 1 आई थिंक क्लोजर नंबर 5 में रिड्यूस होते मुझे नजर आ रहा है। तो मैं क्लोजर नंबर 5 में जाऊंगा, और बहुत इत्मीनान से पूरे के पूरे एक्शन पार्ट में आई विल राइट रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस। यस, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। अगला नंबर किसका आएगा बोलिए। अगला नंबर आएगा स्मॉल ए कैपिटल ए, I6 है, ये रहा सर। रूल नंबर 2 I6 में रिड्यूस हुआ है, तो मैं जाऊंगा और यहाँ देखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये मेंशन कर देता हूँ। और फाइनली लास्ट जो है हमारा, वो क्या है, रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 3 ये देखिए, I4 में रिड्यूस हो रहा है, कोई नहीं है, ये पूरा एंट्री आ गया। अब आपको एक बार समझा देता हूँ, और एक्सेप्ट आप जानते हैं हाँ, कि जो I1 क्लोजर है, जहां भी वो हुआ हो, खैर फिलहाल I1 में हुआ है, तो वहां पे सिर्फ डॉलर में जाके एक्सेप्ट लिखते हैं। देखिए आइडिया ये है सर, कि यहाँ पर कहीं पर भी ना किसी भी सेल में मल्टीपल एंट्रीज नहीं हुई है। अगर किसी भी सेल में मल्टीपल एंट्री होती तो वो बोलता ग्रामर LR0 नहीं है, उसके से बोलता है LR0 नहीं है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी भी सेल में मल्टीपल एंट्री नहीं है, तो बढ़िया केस है, ग्रामर LR0 है। अगर क्लैश होता है ना, अगर मल्टीपल एंट्री होती तो कैसे होती, देखो शिफ्ट शिफ्ट इस क्लैश कभी नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्वियसली हम अलग अलग जगह जाएंगे। यहाँ पर आमतौर पे जो गड़बड़ देखी जाती है, जब गड़बड़ होती है तो क्या होती है सर, या तो शिफ्ट रिड्यूस क्लैश होता है, या तो रिड्यूस रिड्यूस। यानी कि एक क्लोजर में, जैसे आप देखो रिड्यूस पे ध्यान दो, इधर रिड्यूस हुआ, इधर रिड्यूस, रिड्यूस सब अकेले हैं। या तो एक से ज्यादा लोग रिड्यूस हो जाए, अब जहां भी एक से ज्यादा लोग रिड्यूस होंगे पक्का कॉलिजन होगा ही होगा, है ना। या फिर कोई शिफ्ट कर रहा है और कुछ रिड्यूस हो जाए तो प्रॉब्लम होता है। तो उस तरह के केस में हम डिक्लेयर कर देते हैं ग्रामर LR0 नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, लुक एट दिस एग्जाम्पल, है ना। बनाना शुरू करते हैं, जहां आपको लगे गड़बड़ है मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ देखिए, और समझेंगे टेबल बनाने का जरूरत नहीं है सर। ई डैश टेंस टू डॉट ई, अब क्योंकि कैपिटल है उससे स्टार्ट होने वाला सारा प्रोडक्शन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ T+E, और दूसरा प्रोडक्शन है देखिए डॉट टी। अब टी भी आ गया, तो टी से स्टार्ट होने वाला प्रोडक्शन डॉट ID, और ये पूरा का पूरा देखिए एक स्वस्थ सुंदर टिकाऊ क्लोजर बन के हमारा तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या करिएगा, ई पे करेंगे अब। तो जब ई पे क्लोजर लेंगे तो दैट विल बिकम ई डैश टेंस टू ई डॉट, ये खत्म हो गई बात, दैट बिकम्स I1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए मजा आएगा, जब कैपिटल टी पे करेंगे तो ई टेंस टू टी डॉट प्लस ई, ये तो पार्स हो गया। लेकिन एक और प्रोडक्शन है जहां डॉट के बाद टी है, इसको भी साथ लेके जाना पड़ेगा, और ये रिड्यूस हो गया सर।
अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से इस बात को समझिए। ये कॉलिजन है। कॉलिजन कैसे है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं पूरा टेबल नहीं बना रहा। यू कैन इमेजिन कि जब मैं जाऊंगा रो नंबर 2 में, I2 में, वहां पर रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 2 क्योंकि रिड्यूस हुआ है तो वो मुझसे बोलेगा कि पूरे एक्शन पार्ट में रिड्यूस टू रिड्यूस टू रिड्यूस टू ऐसा लिखो। मानते हो इस बात को? हाँ। लेकिन वहीं पे अब ये प्लस ऊपर लिखा हुआ है, ये तो प्लस पे शिफ्ट करेगा ना। मान लेते कि I4 पे किया, हाँ के ना, तो प्लस वाले कॉलम में बोलेगा शिफ्ट 4 लिखो, समथिंग लाइक दिस। तो यहां पर देखिए रिड्यूस के साथ ये एंट्री आ गया, ये प्रॉब्लम है। अब ये ऑब्जर्वेशन आप क्लोजर लेवल पर ही कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, क्लोजर लेवल पर ही ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं। तो थोड़ी प्रैक्टिस करने की ऑब्वियसली जरूरत होगी। तो थोड़ा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे और चीज़ों के साथ रिलेट करेंगे, बहुत आराम से, बहुत आसानी से बता सकते हैं आप कि ये ग्रामर LR0 है कि नहीं। टेबल बनाना कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको चाहिए और एग्जाम्पल्स मुझे बताना, मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा विद ओनली एग्जाम्पल्स एंड एग्जाम्पल, जिसमें जितना चाहो उतने एग्जाम्पल ट्राई कर लेना, विल हैव मच मोर क्लैरिटी। वैसे मेरे ख्याल से बात समझ आई होगी। तो अगर मैं सारी बात अपनी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर दूँ, तो दो तरह के कन्फ्लिक्ट मैंने बताए। पहला, रिड्यूस रिड्यूस, अगर मान लीजिए अल्फा है, दोनों एक साथ रिड्यूस होगा तो आप जानते हैं पूरा क्लैश होगा, दोनों के दोनों सेम रो में एक्शन पार्ट में कहेंगे हमारा रिड्यूस नंबर लिखो, कॉलिजन हो जाएगा। या जैसा भी आपने एग्जांपल देखा भी, एक रिड्यूस हुआ और दूसरा शिफ्टिंग करना चाह रहा है टर्मिनल पे। नॉन टर्मिनल शिफ्टिंग क्लैश नहीं होता क्योंकि उसका तो एंट्री गो टू में होता है, आप जानते हैं। टर्मिनल शिफ्टिंग क्लैश होता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम होगा, तो 110% वी कैन से कि उस केस में ग्रामर LR0 नहीं है ना। तो LR0 जो है वो बड़ा सिंपल पार्सर है, सबसे वीक पार्सर था, लेकिन पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आई होगी। और यहाँ पे इस बात को समझिएगा कि एंट्रीज क्योंकि हम बहुत ज्यादा करते हैं ना, पूरे एक्शन पार्ट में एंट्री करते हैं, तो कॉलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये शायद उल्टा है, आगे हम देखेंगे। अगर एंट्री कम करे तो हो सकता है कॉलिजन कम और पावर बढ़ जाए, बट एंट्री इतनी ज्यादा हम कर रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, LR0 को LR0 क्यों बोल रहे हैं? एल तो हम जानते हैं, दिस इज लाइक लेफ्ट टू राइट स्कैन। R we know this is reverse of rightmost derivation. Why you called it zero is not because कि like मैं look at symbol को नहीं देख रहा, अभी वो scan करके तो मैं ला ही रहा हूँ, but the point is we do not care what the next symbol or look at symbol as we simply reducing it. अभी बात आप समझोगे, आगे जाके समझोगे, जब मैं SLR1 या CLR1 पे जाऊंगा। हम रिड्यूस करते हुए देख नहीं रहे कि उसका फॉलो क्या है ना। हम सिंपली रिड्यूस कर रहे हैं। मान लीजिए अगर ए लिखा हुआ है तो मैं मान रहा हूँ कि ए को फॉर एग्जांपल कैपिटल ए बनाना है, लेकिन उसके बाद क्या लिखा हुआ, उसका फॉलो क्या है, क्या इस बात की भी डिपेंडेंसी हो सकती है? जी हाँ, होती है, और SLR1 में हम वही देखेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल बॉटम अप के केस में लीस्ट पावरफुल पार्सर है। बेसिक बात मैंने आपको समझाई, पूरी बात क्लियर होगी। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, इफ यू नीड वन मोर वीडियो जस्ट लेट मी नो, आई विल अपलोड वन मोर वीडियोस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करके रखे हैं। नाउ LR0 इज द मोस्ट पावरफुल पार्सर इन LR के बॉटम अप पार्सिंग। सोच के बताइएगा, इस पूरी पार्सिंग फैमिली में क्या LR0 सबसे पावरफुल पार्सर है? यस और नो, दो ऑप्शन आपके पास है। पूरा पैटर्न देखिए, ऑब्जर्व करिए, फिर मुझे बताइएगा। यस, चलिए सर, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस आंसर को, क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करिए। आप साथ देंगे तो ही हमारा काम चलेगा, वरना वीडियो यूट्यूब के एल्गोरिथम्स में कहीं खो जाएगी। यस, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।